गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चंस किए थे फोरियर सीरीज के। आज उसी एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या प्रूव करना है कि x cos x की एक्सपेंशन होगी -12 sin x प्लस 2 टाइम्स समीशन n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity -1 की पावर n into n upon n square minus 1 sin nx, x lies between minus pi and pi। तो जिस इंटरवल पर मुझे यहाँ पर एक्सपैंड करना है वो इंटरवल है -पाई से पाई और फंक्शन जो है वो है x cos x। तो f ऑफ x है x cos x और क्योंकि इंटरवल मेरा -पाई से पाई है तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ऑड है। यहाँ पर देखो हमारा फंक्शन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है। एक फंक्शन है x और दूसरा क्या है cos x। हमें पता है x एक ऑड फंक्शन है और cos x एक इवन फंक्शन एंड ऑड इनटू इवन इज ऑड। तो ये फंक्शन हुआ ऑड फंक्शन और जब फंक्शन ऑड होता है तो कौन से कोफिशिएंट जीरो होते हैं? a वाले, a नॉट भी जीरो और a n भी जीरो फॉर एवरी n। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन फिर उस केस में क्या बनती है? f ऑफ x विल बी समीशन n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity bn sin nx और bn की वैल्यू होती है 2 upon पाई इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x sin nx dx। f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे। f ऑफ x है x cos x, तो आई हैव x cos x sin nx dx। ठीक, यहाँ पर मुझे 2 sin a cos b का फॉर्मूला लगाना है तो इस 2 को हम अंदर ले जाएंगे और साइन वाली टर्म को हम पहले लिख लेंगे। तो ये बनेगा 1 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से पाई x आगे 2 sin nx cos x। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया और 2 sin a cos b क्या होता है? साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन ऑफ a माइनस b। तो ये बनेगा 2 टाइम्स साइन ऑफ n x प्लस x यानी n प्लस 1x प्लस साइन ऑफ n माइनस 1x। तो यहाँ से हम दो इंटीग्रल सेपरेट कर देंगे। एक इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 0 से पाई x साइन n प्लस 1x dx का और दूसरा हो जाएगा 0 से पाई x साइन n माइनस 1x dx का। अब एक यहाँ पर आपने बात नोट करनी है कि जब भी आपके पास टर्म्स में cos n माइनस 1x या sin n माइनस 1x की टर्म बने तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो आप कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करेंगे n इज इक्वल टू 1 का केस सेपरेटली डिस्कस करेंगे, बाकी केसेस को सेपरेटली। यानी हमें यहाँ से दो चीज़ें बनानी होंगी, फॉर n नॉट इक्वल टू 1 एंड फॉर n इज इक्वल टू 1। ऐसा मुझे क्यों करना है? क्योंकि जब आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करोगे तो जैसे यहाँ पर साइन है, साइन की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस n माइनस 1x, लेकिन डिवाइड किससे करोगे? n माइनस 1 से। अपॉन आएगा ना n माइनस 1 और अगर n 1 है तो डिवाइड करने पे वो टर्म तो ज़ीरो हो गई और समथिंग नॉन ज़ीरो अपॉन ज़ीरो विल बिकम इन्फिनिटी, या अगर ऊपर ज़ीरो बन रहा है तो 0 बाय 0 फॉर्म इस तरह से बनेगी, वो अलाउड नहीं है। ठीक है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमने सिंप्लीफाई किया अपने फंक्शन को, अगर वहाँ पर साइन n माइनस 1x या cos n माइनस 1x की टर्म बनेगी तो वहाँ हमने दो केसेस बनाने हैं, इफ n इज नॉट इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 1। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर n नॉट इक्वल टू 1 bn क्या होगा। ठीक है, तो bn फाइंड आउट करना, ये एक्सप्रेशन है। bn हुआ 1 बाय पाई, इन दोनों को हम इंटीग्रेट करेंगे बाय पार्ट्स ट्रीटिंग x एज फर्स्ट फंक्शन। तो x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1, लिमिट्स हैं 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 dx। इसी तरह इस वाले इंटीग्रल के लिए लिखोगे x एज इट इज, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस n माइनस 1x, देखो नीचे क्या आया है n माइनस 1, लिमिट 0 से पाई,
माइनस इंटीग्रल 0 से पाई x का डेरिवेटिव 1, सेकेंड फंक्शन की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉस n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1 dx। नाउ वी अप्लाई द लिमिट्स। यहाँ पर लिमिट्स अप्लाई करो, देखो क्या आएगा। माइनस x की जगह पाई माइनस पाई cos n प्लस 1 पाई, cos n प्लस 1 पाई इज माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। याद है ना, cos n पाई क्या होता है, माइनस 1 की पावर n। तो यहाँ cos n प्लस 1 पाई था तो वो बनेगा माइनस 1 की पावर n प्लस 1। तो अपर लिमिट तो मेरे पास आई माइनस पाई माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को 0 रखा तो ये टर्म 0 हो गई, सो लोअर लिमिट इज 0। सेकेंड फंक्शन में देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन n प्लस 1 बाहर, cos n प्लस 1 की इंटीग्रेशन sin n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 विद लिमिट 0 टू पाई। एक n प्लस 1 बाहर था, एक n प्लस 1 मिलकर यहाँ तो हो गया n प्लस 1 का स्क्वायर। एग्जैक्टली सेम मैनर में हम सेकंड वाले में पुट करेंगे तो आएगा मेरे पास, यहाँ पर जब आप x को पाई पुट करोगे तो माइनस पाई कॉस ऑफ n माइनस 1 पाई है, यानी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, x को 0 रखकर 0, यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1। एक n माइनस 1 ऑलरेडी है तो नीचे हो गया n माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला पार्ट तो आप देख सकते हो दोनों का 0 होगा, क्योंकि साइन n प्लस 1 पाई भी 0, साइन 0 भी 0, साइन n माइनस 1 पाई भी 0, साइन 0 भी 0। तो ये वाला पार्ट तो क्या है, 0। हमारे पास ये दोनों टर्म्स बची यहाँ पर। सी, इसे मैंने लिख दिया माइनस पाई, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 थी तो उसको मैंने लिख दिया माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 की पावर 2। दो पावर्स अलग कर दी और n माइनस 1 अलग। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये जो दूसरा फैक्टर है इसमें माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है। वैसे तो बड़ा लॉजिकल सा है, माइनस 1 की पावर n प्लस 1 लिखो या माइनस 1 की पावर n माइनस 1 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि कितने का डिफरेंस है, 2 का, और हमें पता है माइनस 1 की पावर 2 तो प्लस 1 ही होता है। तो इट हार्डली मैटर्स, लेकिन हमने इसको करके देख लिया। ठीक है, तो यू हैव माइनस पाई अपॉन n प्लस 1, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू माइनस 1 स्क्वायर, और ये टर्म है माइनस पाई इंटू माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो इन दोनों में से देखो अब क्या कॉमन है, 1 अपॉन पाई बाहर था, माइनस पाई कॉमन, माइनस 1 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, अंदर ये टर्म तो 1 हो गई थी, तो यू हैव 1 अपॉन n प्लस 1, यहाँ से माइनस पाई बाहर चला गया, ये टर्म भी प्लस की हो गई, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। तो एलसीएम लेकर के यहाँ पर नीचे आ गया n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आएगा इन दोनों का सम n माइनस 1 प्लस n प्लस 1, 1 से 1 कट के यहाँ रह गया 2n। राइट, तो मेरे पास देखो क्या बना, बाहर माइनस 1 की पावर n, ये 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। तो ये bn की वैल्यू है, लेकिन कब है, जब n 1 के इक्वल ना हो। फाइन, अब b1 हम अलग से कैलकुलेट करेंगे, तो b1 कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर n को 1 पुट करो। जब आप n को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2x, x साइन 2x, और यहाँ पर जब आप n को 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज 0, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रल 0 बन जाएगी। तो मुझे किसको इंटीग्रेट करना है, x साइन 2x को 0 से पाई में, और बाहर क्या था मेरे पास 1 अपॉन पाई। राइट, 1 अपॉन पाई बाहर, इसे इंटीग्रेट करो बाय पार्ट्स, x एज इट इज, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 2, लिमिट्स हैं 0 से पाई, माइनस इंटीग्रल 0 से पाई, x का डेरिवेटिव 1, साइन 2x की इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाय 2 dx। ठीक है, यहाँ पर लिमिट लगाओ, 1 बाय पाई बाहर है, माइनस पाई कॉस 2 पाई 1 होता है, तो माइनस पाई इंटू 1 बाय 2,
लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस, एक्स को 0 रखेंगे तो लोअर लिमिट 0। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x बाई 2, एक 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू 2 हो गया 4, sin 2x बाई 4, और ये तो 0 ही बन जाएगा क्योंकि जब आप x को पाई पुट करोगे sin 2 पाई 0, जब 0 पुट करोगे sin 0 इज 0। तो आई हैव दिस टर्म, पाई से पाई कट के b1 यानी कि फर्स्ट वाला जो फैक्टर है वो आएगा -1/2, राइट। b1 इज -1/2 और बाकी जगह bn होगा ट्वाइस -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर -1। तो अब हम क्या करेंगे कि जब हमारी फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है उस फोरियर सीरीज एक्सपेंशन में पहली टर्म अलग कर लेते हैं, बाकी समीशन अलग, क्योंकि बाकियों की वैल्यू एक रूल से आ रही है और b1 अलग से। तो b1 sin 1x यानी b1 sin x अलग हो गया, प्लस समीशन में आ गया n वेरीज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी bn sin nx। b1 था -1/2 और bn है ट्वाइस -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर -1 sin nx। इस 2 को हम समीशन के बाहर ले जा सकते हैं, बाहर ले गए, एंड दिस इज द आंसर व्हाट वी गेट। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन थी x cos x की। नेक्स्ट जो आज हम एक्सपेंशन करेंगे वो करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड cos x की, इंटरवल है -पाई से पाई। ठीक है, क्योंकि इंटरवल -पाई से पाई है तो हम चेक कर सकते हैं मेरा फंक्शन इवन है या ऑड है। यहाँ पर देखो cos x लिखा है, cos x इज एन इवन फंक्शन, लेकिन यहाँ ये जो फंक्शन इवन है वो मॉड की वजह से है। मॉड फंक्शन हमें पता है इवन होता है, क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ -x इज सेम एज मॉड ऑफ x। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि मॉड ऑफ -x किसके इक्वल होता है, मॉड x के। तो मॉड के अंदर चाहे तुम sin x लिखो, मान लो मॉड sin x लिखा हो तो वो भी इवन फंक्शन ही होगा। अगर मान लो मॉड ऑफ x क्यूब लिखा है, x क्यूब ऑड फंक्शन होता है, लेकिन अगर मॉड ऑफ x क्यूब लिखा है तो वो भी कैसा फंक्शन होगा, इवन। तो जो भी हम मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन लिख दें तो वो क्या बन जाता है, एक इवन फंक्शन बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन मॉड cos x है, ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है। जब फंक्शन इवन होगा तो कौन से कॉफिशिएंट 0 हो जाएंगे, bn, सारे के सारे bn 0। तो वी नीड टू फाइंड a नॉट एंड an, और फोरियर सीरीज एक्सपेंशन क्या बन जाएगी, a नॉट बाई 2 प्लस समेशन n वेरिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी an cos n। तो अब फाइंड आउट करेंगे a नॉट एंड an। a नॉट देखो, a नॉट फिर क्या हो जाता है अगर फंक्शन इवन है, 2 अपॉन पाई इंटीग्रल 0 से पाई f ऑफ x dx। तो इट इज 2 बाई पाई इंटीग्रल 0 टू पाई मॉड cos x dx। अब देखो मॉड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ x x के इक्वल होता है अगर x पॉजिटिव हो, और मॉड ऑफ x माइनस x के इक्वल होता है अगर x नेगेटिव हो। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द मॉड ऑफ 10, तो आप कहेंगे 10 है। व्हाट इज द मॉड ऑफ -10, तो भी आप कहेंगे 10 है। तो -10 10 कैसे बना, माइनस से मल्टीप्लाई करके, माइनस ऑफ -10 इज +10। तो जब हमारा x पॉजिटिव होता है तब तो मॉड x सिंपली x के ही इक्वल होता है। जब हमारा x नेगेटिव होता है तो मॉड x क्या होता है, -x। फाइन, अब यहाँ पर मेरा फंक्शन है मॉड cos x और लिमिट्स हैं 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब कौन से क्वाड्रेंट्स कवर हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है cos पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर मॉड ऑफ cos x लिखोगे तो वो cos x आएगा क्योंकि cos x पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब 0 से π/2, तो 0 से π/2 में मॉड cos x इज cos x। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ गई तो वहां पर cos नेगेटिव है, तो वहां मॉड ऑफ cos x क्या होगा, माइनस cos x के। तो 0 से पाई जो मेरा इंटरवल है इसको मुझे दो पार्ट्स में बांटना पड़ेगा, एक 0 से π/2 और एक π/2 से पाई। क्यों बांटना पड़ा, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो मॉड ऑफ cos x है और cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और सेकंड में नेगेटिव है।
यही मेरा फंक्शन अगर कॉस की जगह साइन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि साइन फंक्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट्स में ही पॉजिटिव होता है, तो वहाँ तो सिंपली मॉड ऑफ साइन एक्स इज साइन एक्स इन 0 to पाई। लेकिन यहाँ पर अब हम इसको दो पार्ट्स में बांटेंगे। रीज़न क्लियर हो गया आपको क्यों कर रहे हैं हम? तो लेट अस डू इट नाउ। 0 से पाई बाय 2 में मॉड कॉस एक्स, पाई बाय 2 से पाई में मॉड कॉस एक्स इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाहर 2 बाय पाई, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, बीच में माइनस साइन आ गया, फिर से कॉस की इंटीग्रेशन साइन। लिमिट्स लगाओ, साइन 91 साइन 0 0, 1 माइनस 0, माइनस साइन पाई 0 माइनस साइन 90 इज 1, तो ये बना 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 बाई पाई इज 4 अपॉन पाई, तो ए नॉट आ गया 4 बाई पाई। ए एन है 2 बाई पाई, इंटीग्रल 0 से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ कॉस एक्स। फिर से सेम रीजन से दो पार्ट्स में डिवाइड, 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, 0 से पाई बाय 2 में मॉड कॉस एक्स इज कॉस एक्स, पाई बाय 2 से पाई में मॉड कॉस एक्स इज माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ किसका फॉर्मूला लगाना है? 2 कॉस ए कॉस बी का, तो इस 2 को अंदर ले गए और कॉस एन एक्स को पहले लिख दिया, तो बाहर रह गया 1 बाय पाई, ब्रैकेट स्टार्ट, इंटीग्रल 0 से पाई बाय 2, 2 कॉस एन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये बीच में माइनस साइन आ गया, इंटीग्रल की लिमिट्स पाई बाय 2 से पाई, 2 कॉस एन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। 2 कॉस ए कॉस बी क्या होता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दोनों जगह किया। और फिर से देखो यहाँ पर कॉस एन माइनस 1 की टर्म आई, और मैंने बताया था जब भी ये टर्म आए तो आपको दो केस बना देने हैं, एक एन नॉट इक्वल टू 1 का और एन इज इक्वल टू 1 का। फॉर एन नॉट इक्वल टू 1 पहले फाइंड आउट करेंगे। ए एन है 1 बाई पाई, इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2 में, तो सिंपल सी इंटीग्रेशन है यहाँ तो, cos n प्लस 1x की इंटीग्रेशन sin n प्लस 1x अपॉन n प्लस 1 प्लस sin n माइनस 1x अपॉन n माइनस 1, लिमिट 0 से पाई बाय 2, बीच में नेगेटिव साइन, इंटीग्रेंड तो सेम ही है तो सेम इंटीग्रेशन आ गई विद द लिमिट्स पाई बाय 2 टू पाई। लेट अस नाउ अप्लाई द लिमिट्स। ए एन है 1 बाय पाई, अपर लिमिट यहाँ बनी साइन n प्लस 1 पाई बाय 2, तो उसके लिए तो अभी कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, तो इसको ऐसे लिखूंगे, साइन n प्लस 1 पाई बाय 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 पाई बाय 2 अपॉन n माइनस 1। लोअर लिमिट के लिए x 0 हो गया तो ये दोनों 0, साइन 0 इज 0। यहाँ पर देखो, तो जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे, पाई पुट करना है, साइन n प्लस 1 पाई भी 0 होगा और साइन n माइनस 1 पाई भी 0, तो यहाँ पर अपर लिमिट 0 हो गई, और लोअर लिमिट में माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस है बाहर, तो माइनस माइनस प्लस, साइन ऑफ n प्लस 1 पाई बाय 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस साइन ऑफ n माइनस 1 पाई बाय 2 अपॉन n माइनस 1। ये बहुत ध्यान से लिखना, ये दोनों टर्म्स रिपीट हो गई तो 2 टाइम्स, तो बाहर हो गया 2 बाय पाई, अंदर है साइन n प्लस 1 पाई बाय 2 अपॉन n प्लस 1 प्लस साइन n माइनस 1 पाई बाय 2 अपॉन n माइनस 1। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि n को डिफरेंट वैल्यूज देके अलग अलग कैलकुलेट कर देंगे, a2, a3, a4 ऐसे 3 नॉन जीरो टर्म्स मुझे चाहिए, ठीक है। तो चेकआउट, यहाँ पर जब आपने n को पुट करा 2, 1 क्यों नहीं पुट किया? क्योंकि 1 का केस तो हमें सेपरेटली डिस्कस करना है, ऊपर बात हो गई थी, a1 हम अलग से निकालेंगे, तो n को आप 2 से स्टार्ट करेंगे। जब हमने n को 2 पुट किया यहाँ पर, तो क्या बनेगा? 2 प्लस 1 इज 3, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है? माइनस 1, तो यहाँ आएगा माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पर जब आपने n को 2 पुट किया, 2 माइनस 1 1, साइन 90 इज 1, 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये बनेगा 2 बाय पाई माइनस 1 बाय 3 प्लस 1, 1 माइनस 1 बाय 3 इज 2 बाय 3, तो ये टर्म मेरी बनी 4 अपॉन 3 पाई, ठीक है। फिर हमने n को 3 पुट किया, जब हमने n को 3 पुट किया तो 3 प्लस 1 हुआ 4, 4 इंटू पाई बाय 2 यानी 2 पाई, और साइन 2 पाई 0 होता है।
इसी तरह जब यहाँ पर n को 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 है 2, 2 इंटू पाई बाई 2 हुआ पाई और साइन पाई भी 0 होता है। तो जब n को हमने 3 लिया तो ये फैक्टर 0 आया। बेसिकली आप नोटिस करेंगे कभी कोई भी n की आप ऑड वैल्यू देंगे तो उस पर ऑड प्लस 1 इवन हो जाएगा। पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल मीन्स पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, तो वहाँ पर ये दोनों फैक्टर 0 ही आएंगे। ठीक है, चलिए 4 पुट करके देखो अब आगे। 2 अपॉन पाई 4 पुट किया तो यहाँ साइन 5 पाई बाय 2 प्लस 1, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस 1 बनेगा। नीचे बनेगा क्या पुट कर रहे हैं 4, 4 प्लस 1 इज 5 एंड 4 माइनस 1 इज 3, तो यू हैव 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3। 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 3 क्या बन जाएगा मेरे पास माइनस 4 बाय 15 पाई। फिर इसी तरह A5 0 आएगा और A6 आ जाएगा 4 बाय 35 पाई। दैट यू कैन डू राइट। ये आ गई आपके पास ANs की वैल्यू। फिर हम A1 अलग से निकाल लेते हैं। जब आप गिवन रिलेशन में इस रिलेशन में n को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x, ये क्या बनेगा cos 0 और cos 0 क्या होता है 1, तो यू विल हैव cos 2x प्लस 1 दोनों जगह। ठीक है, तो जब आप cos 2x प्लस 1 रखेंगे तो ये बन गया, इंटीग्रेशन कर दो cos 2x की साइन 2x बाय 2, 1 की इंटीग्रेशन x, दोनों ही केसेस में। यहाँ लिमिट 0 से पाई बाय 2, यहाँ पाई बाय 2 से पाई। अपर लिमिट लगाओगे 2 पाई बाय 2 इज पाई, साइन पाई 0, 0 आ गया, प्लस आ गया पाई बाय 2। लोअर लिमिट लगाएंगे साइन 0 भी 0, x भी 0, तो यहाँ तो बचा पाई बाय 2। सेकेंड वाले में जब आपने पाई पुट किया तो साइन 2 पाई 0 प्लस आ गया पाई। लोअर लिमिट में साइन 2 पाई बाय 2 यानी पाई, साइन पाई इज 0, माइनस आ जाएगा पाई बाय 2, पाई माइनस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 इज 0, तो A1 भी आ गया 0। ठीक है, तो अब फोरियर सीरीज एक्सपेंशन हम लिखें अपनी, एक्सपैंड कर दें अगर, तो A0 बाय 2 प्लस पहली टर्म बनेगी n को 1 पुट करके A1 cos x प्लस A2 cos 2x प्लस A3 cos 3x प्लस A4 cos 4x प्लस एंड सो ऑन। पुट द वैल्यूज। A0 थी 4 बाय पाई, 2 से डिवाइड किया तो 2 अपॉन पाई रह गया। A1 0, A2 है 4 अपॉन 3 पाई, A3 0, A4 थी माइनस 4 बाय 15 पाई, फिर नेक्स्ट 0 और उससे अगला आ जाएगा 4 बाय 35 पाई। राइट, तो यहाँ पर 2 बाय पाई एज इट इज और बाकी सब में 4 बाय पाई कॉमन, अंदर रहेगा cos 2x बाय 3 माइनस cos 4x बाय 15 प्लस cos 6x बाय 35 एंड सो। So this is the required expression, right? चलिए लास्ट क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का है जल्दी से देख लो। फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई, इसको ठीक कर लेना, एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई। फिर से वी कैन चेक द फंक्शन इज इवन और ऑड एंड यू कैन क्लियरली सी हियर फंक्शन इज इवन, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज कॉस एक्स, तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं आ रहा अगर मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ। फंक्शन इवन है तो सारे bn's क्या हो गए 0, एंड व्हाट इज द एक्सपेंशन, f of x is a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx. Let us find a0 and an. a0 है 2 by pi इंटीग्रल 0 से pi f of x dx, f of x है रूट 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x को I can write 2 sin square x by 2 अंडर द रूट dx, रूट 2 बाहर चला गया तो बाहर हो गया 2 रूट 2 बाय पाई, स्क्वायर रूट लेकर अंदर रह गया साइन एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स बाय 2 अपॉन 1 बाय 2, लिमिट्स हैं 0 से पाई माइनस बाहर गया, ये 2 ऊपर आ गया तो 2 इंटू 2 4 रूट 2 बाय पाई। यहाँ पर लिमिट्स लगाओ, जब आपने एक्स को पाई पुट किया तो कॉस पाई बाय 2 इज 0, लोअर लिमिट में आ गया माइनस cos 0 इज 1, तो माइनस माइनस प्लस होकर a0 बन गया 4 अंडर रूट 2 बाय पाई। फाइन, व्हाट इज an देखो, 2 बाय पाई इंटीग्रल 0 से पाई f of x cos nx dx,
एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है √1 माइनस कॉस एक्स, जिसको हम लिख लेंगे √2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट। यहाँ पर फिर से मुझे 2 साइन ए कॉस बी या 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। √2 बाहर गया, बाहर हो गया √2 बाई पाई, लिमिट्स है 0 से पाई इंटीग्रेशन की, 2 टाइम्स कॉस एन एक्स पहले लिख दिया, बाद में साइन एक्स बाई 2 डी एक्स, और 2 कॉस ए साइन बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि साइन n माइनस 1/2 की टर्म बनी है और n की वैल्यूज मेरे पास होती है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो वो तो फिर उस केस में अगर आप n माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो टर्म 0 नहीं बनती। तो दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन में हमें कोई केस सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। तो इट इज़ √2 बाई पाई, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो यू हैव माइनस कॉस n प्लस 1/2x अपॉन n प्लस 1/2 प्लस कॉस, यहाँ पर माइनस साइन की इंटीग्रेशन हो जाएगी कॉस n माइनस 1/2x अपॉन n माइनस 1/2, लिमिट्स आर 0 to पाई। अप्लाई द लिमिट्स, √2 बाई पाई अपर लिमिट लगाई तो माइनस कॉस n प्लस 1/2 पाई अपॉन n प्लस 1/2 प्लस कॉस n माइनस 1/2 पाई अपॉन n माइनस 1/2, लोअर लिमिट लगाओगे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, x को 0 पुट करोगे, ऊपर कॉस 0 1, सो यू हैव 1 अपॉन n प्लस 1/2, यहाँ पर लोअर लिमिट लगाई माइनस कॉस 0 1 1 अपॉन n माइनस 1/2, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो आप n प्लस 1/2 को मैंने लिख दिया 2n प्लस 1/2 और इट इज़ 2 अपॉन 2n प्लस 1 विथ नेगेटिव साइन। इसी तरह यहाँ पर बन गया कॉस ऑफ 2n प्लस 1 पाई बाय 2, राइट। इसी तरह यहाँ पर बन गया कॉस 2n माइनस 1 पाई बाय 2, 2n माइनस 1/2 इंटू पाई था, और इट इज़ कॉस ऑफ 2n माइनस 1 पाई बाय 2। ये टर्म हमारी बनी 2 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2n माइनस 1। पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे कॉस 0, ये दोनों तो 0 हो गए, तो आई हैव 2 कॉमन, 1 अपॉन 2n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम इज 4n स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया 2n माइनस 1 माइनस ऑफ 2n प्लस 1, 2n कट गया, माइनस माइनस प्लस, तो इट इज माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, तो you have minus 4 √2 upon pi into 4n square minus 1. This is the value of an. a0 और an की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फोरियर सीरीज में and you will get the answer, right? So with this our first exercise is complete. आपने सारे क्वेश्चंस को अपने आप करना है, जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए उन सभी को करो and do all the examples, they are very important, सभी को आपने लिखना है, ठीक है।